दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरो कलीस विकार, तुलसी कृत रामायणी कथा कीन अनुसार। कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरो कलीस विकार, तुलसी कृत रामायणी कथा कीन अनुसार। आय सुहासन लीजियो सुभराजियो पवन तुम्हार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्या तपून दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मानुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं, वन्दे देवं सिंदूरवदनं मंगल रूपं भक्तादीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुज बलत्रामं ज्ञानानिर्विण्डं सकल गुणधामं, वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो बालाजी सरकार। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाये, शिव साधके गौरी नारायणी नमस्तते नमस्तते नमो नमः। बोलो मैया दुर्गे मैया बालाजी धाम। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आभार करता हूं, विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे देवगणों पधारो और बालाजी धाम में आकर आप कृपया करके अपना आसन लेकर उस पर आसीन हो जाए। अभी तो इसी के साथ मैं सभी क्षेत्र के पूर्वजों का आह्वान करते हुए, उपस्थित मेरे जो भी भक्तगण हैं उनके पूर्वजों का आह्वान करते हुए विनय करता हूं, हे पूर्वजों, हे पुरखाओं पधारे और आकर राम कथा सुने। और इस समय आपका महापर्व चल रहा है, इस समय पितृपक्ष सभी के पुरखों के इस समय पितृपक्ष का महापर्व है, ये 15 दिन से चल रहा है। आज चतुर्दशी है और कल पितृमोक्ष अमावस्या है। और आप सभी पूर्वज पधारे और बालाजी धाम में आकर आप विराजमान हो जाएं, कथा सुने और अपने वंशजों को आशीर्वाद दें और आप यहां से मुक्ति प्राप्त करें। बोलो सच्चिदानंद। भाग्य सौभाग्य। अब तो इसी के साथ मैं वन देवताओं की स्तुति करता हुआ वन देवताओं से विनय करता हूं, हे वन देवताओं, अपनी शीतल में वाणी और माता सरस्वती का मैं आभार करते हुए विनय करता हूं, हे मां सरस्वती आप पधारे और हम दास जो की जिभ्या और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा की गाथा हम मिठास पूर्ण शब्दों के साथ इसकी व्याख्या कर सकें। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग सेवा मार्ग राज की सेवा मार्ग इसी तरह से धार्मिक अनुष्ठानों में हमारा मन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान, धर्म सम्राट स्वामी महाराज की। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन संत जन महात्मा जन देव पुरुष महापुरुष और जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जे जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करके विनय करते हैं, हे भगवान शंकर आप आवे और माता सती को नीचे साथ लावे और इस बालाजी धाम में आपका ही स्वरूप है, अर्थात आप अपने ही इस धाम में आकर माता सती के साथ उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके हे महादेव बाबा उस पर विराजमान हो जाए।
बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। के बोला तेरी बम बोले, बम बोले। अरे भाई जयकारे में भी तुम्हारी सांस फूल जाती है। अरे कैसे बैठ जाते? अरे भाई इतने सुंदर शरीर लेके बैठे हो तगड़े तगड़े। नहीं नहीं, इसमें तो कोताही करते हो। भगवान का जयकारा और राष्ट्र का जयकारा और सनातन का जयकारा और वेदों का जयकारा, माता पिता का जयकारा, अरे ये तो बड़ी ताकत के साथ लगाना पड़ता है। आप बिल्कुल मूर्छित होकर पड़े हो, जैसे कुछ खा के नहीं आए। इतने तगड़े तगड़े शरीर ये दिखाने के लिए नहीं है, ये श्रृंगार करने के लिए नहीं है, ये शरीर को बनाने के लिए नहीं है, ये शरीर साधना के लिए। अगर किसान अपने शरीर को देखेगा पुजारी जी जुताई नहीं कर पाएगा। शरीर बनाने के लिए मैंने नहीं कहा है, मैंने तो पूजा के लिए कहा है। आपकी पूजा सफल हो गई, आपका धर्म और आपका दीन सफल हो गया। हाँ, हम जरूरी नहीं है कि गोरे तभी सुंदर दिखेंगे या मोटे तभी सुंदर दिखेंगे। अरे उसके अंदर उसका चरित्र सुंदर होना चाहिए। भैया हमारा देखो गिरधारी भले ही दुबला पतला है, लेकिन ढोलक एक सुर में खींच के बजाता है। जी आप आज जो शरीर लेके बैठे हो, ये काय के काम में, भजन के काम में लगाते हो। बोलो शंकर भगवान की जय। अब देखो कितना आनंद है। अरे भैया अपने भगवान के लिए तो हाथ उठा के जयकारा। हाँ, घर में मोड़ा मोड़ी को ब्याह आ जाए, नाती आ जाए, मेरा नाती भव चिल्ला चिल्ला के। अरे भैया भगवान से बड़ा संसार का कोई नहीं। मैं गण देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे गण देवो, अपनी शीतल में वाणी और विनय भरी वाणी से आप कृपया करके आप सभी को ओत-प्रोत करें। इसके पश्चात मैं राम कथा को कहने का प्रयास करूंगा। बोलो सच्चिदानंद। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को भगाओ, बैठ। अरे मेरा क्या जाता है, एक छीटा नहीं तमाम छीटा आपका कल्याण। कोई मांग रहा है वो मैंने दूध ऐसा हुई आशीर्वाद बोलो सदगुरु जय जय माता सरस्वती। जय श्री राधे, हर महादेव। देवताओं के द्वारा बड़ भगवान की स्तुति, इसके पश्चात भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद में हरि कथा, श्रीमद् भागवत कथा को हम आपके सामने कहने का प्रयास करेंगे। ये जी ऐसे ही बढ़िया रहता है, सामने से गुरु के सामने, गुरु के चरणों में चढ़ाना और झुकना वो बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, ठीक है। आप इधर से भी आ जाओगे तो मुझे गर्दन टेढ़ी करना पड़ेगी, और ऐसे रहोगे तो मेरी दृष्टि सीधी आप पर टिकी रहेगी। अंतर की भले बोल मुरारी की आरती
वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। जय श्री राधे। नंद लाला क्या बात है। राधिका चमक रही यारी सारे बनवारी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या बात है। जय श्री राधे राधे। के बिहारी अति सुंदर भगवान की स्तुति आरती कीर्तन संकीर्तन और भक्तों का भगवान के चरणों में समर्पित भाव। भगवान इसी से खुश रहते हैं और बड़ी तत्परता के साथ एवं निष्ठा के साथ और संसार को छोड़कर भगवान के चरण पकड़ते हैं तो निश्चित हमें आशीर्वाद संपूर्ण प्राप्त होता है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है
अपनी मां के गर्भ से जिस दिन से हम बाहर आए हैं, संसार में फंसे हुए हैं और काल हमारे पीछे लगा हुआ है। संसार का आगमन लगता तो सुंदर है, लेकिन ये मकड़ जाल है। इस संसार में कोई भी मुझे सुखी नहीं दिखता है। सभी परेशान दुख संकट से घिरे, लेकिन जिन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, बिल्कुल निर्मल मन से, निष्कपट भाव से और निष्पाप से, वो उसका कल्याण है। काल पीछे है, हम बहुत लंबा सामान और बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अब हमको इस संसार से जैसे जाना ही नहीं, लेकिन यही हमारी भूल है। अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तय है, और कब है, कहां, ये भी स्थान तय है। अमर आपके केवल अच्छे कर्तव्य, आपकी अच्छा सद्व्यवहार, भक्ति भाव, आपका जीवन ये अमर हो जाता है। रावण ने भी कहा था कि मैं अमर हूं, लेकिन रावण भी अमर नहीं हो पाया। समझ, रावण ने तो पूछ लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे और किसके द्वारा? ब्रह्मा जी ने कहा, दशानन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। जगह भी, क्षण भी, पल भी और स्थान भी, आप समझ लो। लेकिन हठधरी रावण नहीं माना। अंत में चूंकि उस समय उसकी हुकूमत थी, ब्रह्मा जी उसको वेदों का ज्ञान देने आते थे राजमहल में, अन्यथा रावण की अन्यथा महंगी पड़ गई, ब्रह्मा जी को बताना पड़ा। राजा दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी का अवतार होगा, कौशल्या के गर्भ से, वो तुम्हारे काल बनेगा, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। ऐसा लेके रावण अभिमानी नहीं माना, बोले ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे लेख में मेघ ठोक देता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। रावण ने सब प्रयास किए, लेकिन रावण को भी ये संसार छोड़ के जाना। कथा कुंती मर्यादा की भक्ति है, मर्यादा यदि है आपकी भक्ति फलेगी। अगर संसार में आए हैं तो मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उन्होंने भी करके बताया। पिता के वचन, माता के वचन, गुरु वचन, प्रजा वचन, संत वचन और मित्र वचन, और वरुणदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव और देवताओं का भी उन्होंने ख्याल रखा है। राम ऐसे नहीं बन गए, राम बनने के लिए बड़े त्याग करने पड़े और किए। हनुमान ऐसे ही हनुमान नहीं बन गए, राम के सेवक, इन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। अपनी परवाह नहीं की, घर परवाह नहीं की, माता पिता की भी चिंता न करते हुए महाराज परमार्थ हेतु वो सेवक बने। राम जैसे स्वामी और हनुमान जैसा सेवक इस संसार में कोई है ही नहीं। सेवक बनना है, हनुमान बन जाओ, और स्वामी बनना है तो राम बन जाओ। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, स्वामी और सेवक। आज कलयुग में स्वामी बनने की चेष्टा हर जीव लेके बैठा है, लेकिन उसके अंदर लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, त्याग वैराग्य नहीं है, साधना नहीं है, तप तपस्या नहीं है,
मित्रता कैसे निभाई जाती है, पिता के वचनों का पालन कैसे किया जाता है, गुरु का सम्मान आदर कैसे किया जाता है, ब्राह्मण का, संतों का, गरीब जनता का, पशु पंछियों का, उनसे कैसे मित्रता की जाती है। आपको ये जब सीखना पड़ेगा, स्वामी बन जाओगे। लेकिन आजकल तो बल के भरोसे, बल के माध्यम से, तो बल के माध्यम से तुम भीम भी नहीं हो। अगर बल आप में है तो भीम बन जाओ, लेकिन वो भी नहीं है। कोई करना पड़ गया तो बिल्कुल सरेंडर। भीम किसी के सामने सरेंडर नहीं। भगवान को छोड़ के, ठीक है महाराज। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधना भक्ति है, और यशोदा पुष्टि की भक्ति है। यशोदा रानी पुष्टि, यशोदा का सारा बुहार भक्ति रूप था। सारा बुहार, सांसारिक सारा बुहार भक्ति। हम संसार में लड़ते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, प्रतिद्वंदता करते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे तुम्हारी सांसारिक दोहरिकता भक्ति कभी नहीं बन सकती। कुछ समझ में आ रहा है? माता यशोदा ने दोहरिकता के माध्यम से भी भक्ति कमा ली। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सभी को समान। बहादुरपुर से दादा आए, इनको भी मेरा प्रणाम है। मेरे लड़की बेटी बेटा अगर जिस जगह से आए, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं आपके कल्याण की कामना करता हूं। जो भी बालाजी धाम में आ रहे हैं, मैं सभी को सत सत प्रणाम करता हूं। वो मुझे प्रणाम न करे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो हनुमान भक्त हैं, सनातन भक्त हैं, शास्त्र भक्त हैं, वेद भक्त हैं। वो भगत है, और भगत से बड़ा भगवान कभी नहीं हो सकता है। भगवान ने अपने भक्तों को हमेशा बड़ा समझ में आ रही है? अब बताइए भाई, अब हम यहाँ कहें, हम तो व्यासपीठ में बैठे हैं, आपका दर्जा नीचे का, तो मैं जो नहीं, आज खोल के कह देता हूं, व्यासपीठ से भी दर्जा आपका ऊंचा है, क्योंकि आप परम भक्त हैं। कथा सुनने आए किनकी? भगवान की। जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग, माता पिता की सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और राज सेवा, ये सबसे बड़ी भक्ति है। आप रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान के बाद ध्यान बनो, और ध्यान के बाद कृपया करके उसको क्रियान्वय में लाओ, और क्रिया के माध्यम से उस पर चलने की कोशिश करो। आपकी भक्ति तब सफल हो। हम आते हैं भक्ति करने, लेकिन सुन के कभी कभी इधर दाएं बाएं भी हो जाते हैं। इधर को बैठ दाएं बाएं हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या कर लेते हैं? बोले हम आपको बिल्कुल जो कथा में कहा है, अपनी यशोदा कैसी थी? बुहारिक भक्ति। आपका क्षेत्र में बुहार कैसा? नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे इंसान। आप कैसे? बहुत सज्जन पुरुष। आप अपनी
वार्कता के माध्यम से भी भक्ति को कमा सकते हैं। मोह छल छिद्र कपट नहीं बाबा। एक बात और बताता हूं, बात क्लियर करना चाहिए। ये नहीं भाई ये आए तो इन जैसी गाता गा दी, आप आए तो आपका बटोरा बट दिया। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए सभी समान है। लेकिन कहीं कोई इधर उधर की बात करता है तो साहब कह दो कि तुम थोड़े सड़क गए हो, हम इस तरफ मत चलो, सही मार्ग में चलो। कहने की क्षमता नहीं है तो कान बंद कर लो और मुंह बंद कर लो। सामने वाला अगर कोई बात लेके बैठा है वो समझ जाएगा कि हमारी बात को सुनने वाले नहीं। लेकिन आपने कान खोले और वाणी खोली, हमें हमलाई, तो वो पाप आपको लग जाएगा। झूठा पाप कमाना भी बड़ा भारी बन जाता है। इसलिए बचो, प्रेम लक्षण भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहना चाहिए। अब संसार में तो रह रहे हैं, ढोलक वाला बहुत बढ़िया है, अमृत अच्छी है, श्रीमान साहब सिंह जी अच्छे हैं, ब्राह्मण देवता अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और मौका पड़ा पीठ करे तो बेकार है। भाई आपने अपनी बाड़ी से ही लीपा पोती कर दी किसी को, और किसी की जरूरत नहीं है। आपने अपने ही कुविचार और गलत वाणी के माध्यम से अपना विनाश कर। कथा में बात चल रही थी महाराज, महाभारत पूरा हो गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। महाराज उत्तरा के गर्भ में, बालक को संभालो किसका भाई, जा। उत्तरा के गर्भ में उस समय परीक्षित थे, पांडवों के अंतिम चिराग। महाराज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? उत्तरा ने 5 पांडवों को नहीं पुकारा महाराज, परिवार को नहीं पुकारा। उनकी सासू मां कुंती ने शिक्षा दी थी, बेटा जब कब संकट का समय आए या कोई बुरा समय आए तब केवल भगवान शरण में जाना। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पांडवों के अंतिम चिराग अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, उत्तरा ने हाथ उठा के कहा, अहम केशव, मेरी रक्षा कीजिए, अहम रक्षामि, हे माधव, हे केशव, हे ठाकुर, तुम्हारे 5 पांडवों के वंश का अंश इस समय मेरे गर्भ में, अहम रक्षामि, अहम रक्षामि, आइए मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने अपना छोटा सा आकार बनाकर और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे, अपवित्र नरक में अपने भक्त की रक्षा के लिए नरक में प्रवेश कर रहे और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का विनाश कर 9 महीने तक रक्षा की। कुंती ने महाराज क्या किया है, अब भगवान पूरी लीला करके जाने वाले हैं, और क्या कहा महाराज, द्वारका नाथ द्वारका से जाने को तैयार हो गए और कुंती का दिल भर आया। कथा जहां चल रही है, माता कुंती का मन भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहाल। कृष्ण जाने वाले हैं, मैं 24 घंटे
श्री कृष्ण को निहारती रहूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर जा रही है महाराज, अर्थात दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वही कुंती आ गई महाराज। जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण का रथ जाने वाला था मां कुंती उसी मार्ग में आ गई, हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी है। किसके लिए? भगवान के लिए। वो कुंती जबकि भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। कौन है महाराज? बुआ। रथ रुकवा लिया और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवा दिया। भगवान ने सारथी से कहा रुक जाओ, मेरी बुआ मार्ग में हाथ जोड़कर खड़ी। और कुंती ने कहा महाराज, क्या कहा कुंती से? भगवान ने कहा बुआ आप मार्ग में क्यों खड़ी हो? भगवान ने रथ से उतरकर कहा, बोले बुआ आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतर पड़े। भगवान कुंती ने बंदन किया, उनको प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। क्या किया? जबकि कुंती बुआ है और भगवान को साष्टांग दंडवत कर रही है। बंधन से प्रभु बंधन में आ जाते। बंधन साष्टांग दंडवत, किसी की चरणवंदना करिए। मैं कह रहा हूं आपके बंधन में आ जाए कोई भी संसारी जीव क्यों न हो। मैंने क्यों कहा बंधन करना है तो सामने से दृष्टि दुर्योधन सिरहाने और अर्जुन सामने। दृष्टि खुली भगवान की, अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, दुर्योधन पर नहीं पड़ी। जबकि दुर्योधन सबसे पहले खड़ा। अपने भगवान को अपने कारण गर्दन टेढ़ी न करना। हमारे कारण हमारे प्रभु को ऐसे ऐसे करना पड़े वो भी न्याय उचित नहीं। सीधा शरण महाराज, बंधन से प्रभु बंधन में आया। आप बंधन करिए, मैं माताओं आपको साष्टांग दंडवत करता हूं। अभी अब देखो सभी माताएं गदगद हो गई। हे संतो, हे महात्माओं, मैं आप सभी को साष्टांग दंडवत करता हूं। ये है बात, आप स्वयं बन जाओगे। आपका चाहे ये विरोधी या मैं विरोधी या आप विरोधी, अगर मैंने आपके चरण पकड़ लिए तो आपका हृदय पिघल जाएगा।